बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्यता को छुपाए एक साधारण मनुष्य की तरह विचरण किया करते थे। वे न तब राजा थे, न भगवान के रूप में पूजे जाते थे, बल्कि एक सच्चे, हंसमुख, करुणामय मित्र की तरह जीवन जीते थे। उनके जीवन का वो समय ऐसा था जब ईश्वर स्वयं ये दिखाना चाहते थे कि सच्ची महानता सिंहासन में नहीं, बल्कि मित्रता, सेवा और करुणा में होती है। उसी समय उनके सबसे प्रिय मित्र थे गरीब ब्राह्मण सुदामा। सुदामा का शरीर दुबला पतला था, वस्त्र फटे पुराने, पर मन अत्यंत शुद्ध। चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान, आंखों में कोई लालच नहीं, कोई शिकायत नहीं। वे जानते थे कि जीवन में जो मिला है वही पर्याप्त है, और सबसे बड़ा धन भगवान श्रीकृष्ण की मित्रता उन्हें पहले ही मिल चुकी थी। दोनों की शिक्षा ऋषि संदीपनी मुनि के आश्रम में हुई। वह आश्रम केवल पढ़ाई का स्थान नहीं था, बल्कि जीवन को समझने की पाठशाला था। वहां वेद, उपनिषद, नीति, धर्म, सेवा और संयम सब सिखाया जाता था। आश्रम में अनेक मुनि ऋषि रहते थे, कोई ध्यान में लीन, कोई यज्ञ कर रहा, कोई शिष्यों को उपदेश दे रहा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शंखनाद होता, अग्निहोत्र प्रज्वलित किया जाता और शिष्य नंगे पांव नदी स्नान के लिए जाते। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा हर कार्य साथ करते। लकड़ी लाना, जल भरना, गुरुमाता की सेवा, यज्ञ के लिए सामग्री जुटाना, सब कुछ। कृष्ण हर काम को आनंद बना देते। कभी लकड़ी उठाते हुए बांसुरी बजा देते, कभी पक्षियों से बात करने लगते, तो कभी सुदामा को छेड़ते। सुदामा मुस्कराकर कहते, मित्र, तुम कभी गंभीर क्यों नहीं होते? भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उत्तर देते, जीवन पहले ही गंभीर है मित्र। अगर हम भी गंभीर हो गए तो हंसेगा कौन? एक दिन गुरुमाता ने दोनों को बुलाया। उन्होंने स्नेह से कहा, वत्स, आज जंगल से लकड़ी ले आओ, वर्षा आने वाली है। दोनों मित्र वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में कृष्ण पेड़ों से बातें करते, बादलों को देखकर अनुमान लगाते और सुदामा हर बात पर मुस्कराते। अचानक आकाश काला पड़ गया, तेज आंधी चली, बारिश मूसलाधार होने लगी, जंगल में अंधेरा छा गया, बिजली चमकी। सुदामा ठंड से कांपने लगे। सुदामा बोले, मित्र कृष्ण, लगता है हम संकट में फंस गए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कराए, मित्र सुदामा, डर क्यों रहे हो? भीगने से शरीर भीगता है, आत्मा नहीं। सुदामा हंस पड़े और बोले, तुम्हें हर कठिनाई में भी हंसी मिल ही जाती है। रात हो गई। दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस दिन उन्हें भोजन नहीं मिला था, भूख तेज थी। सुदामा के पास केवल थोड़े से चने थे, जो उन्होंने संकोच से निकाले। सुदामा बोले, मित्र, यही है, पर तुम पहले खाओ। भगवान श्रीकृष्ण ने चने देखकर ऐसे आनंद लिया जैसे कोई राजा खजाना पा गया हो। वाह, आज तो महाभोज है। दोनों ने उन चनों को बांटकर खाया। न कोई शिकायत, न कोई दुख, बस मित्रता। समय बीत गया। भगवान श्रीकृष्ण द्वारका के अधिपति बने। सोने के महल, रत्न जड़ित सिंहासन, हजारों सेवक, और सुदामा वही गरीबी, वही झोपड़ी, वही फटे वस्त्र। पत्नी सुदेवी ने एक दिन कहा, स्वामी, बच्चों की भूख अब देखी नहीं जाती, अपने मित्र के पास जाइए। सुदामा बोले, मैं मित्रता को याचना नहीं बना सकता। बहुत आग्रह के बाद वे माने। पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मांगा, वही भेंट। द्वारका पहुंचे। पहरेदारों ने रोका, पर जैसे ही नाम पहुंचा, सुदामा, भगवान श्रीकृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया। फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। भगवान श्रीकृष्ण ने सुदामा के चरणों को छुआ। राजा ने गरीब ब्राह्मण के पांव धोए। दरबार स्तब्ध रह गया। भगवान श्रीकृष्ण बोले, मित्र, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सुदामा को भोजन कराया। रुक्मिणी देवी भी सेवा में लग गईं। भगवान श्रीकृष्ण ने चिवड़ा देखा और हंसते हुए खाने लगे। हर मुट्ठी के साथ सुदामा के जीवन का एक दुख समाप्त हो गया। सुदामा कुछ मांग न सके और भगवान श्रीकृष्ण ने कुछ कहा नहीं। जब सुदामा लौटे तो झोपड़ी महल बन चुकी थी, पर सुदामा वही रहे, विनम्र, सरल, संतोषी। भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हुए और बोले, मित्र, जिसने कुछ मांगा नहीं, उसे सब कुछ मिल गया। ये कथा बताती है कि भगवान श्रीकृष्ण के लिए सबसे बड़ा धर्म मित्रता है, और सुदामा जैसे भक्त आज भी दुर्लभ हैं। जय भगवान श्रीकृष्ण।